आज हम बात करेंगे साल 2016 में रिलीज हुई मूवी प्राइड एंड प्रेजुडिस एंड ज़ॉम्बीज के बारे में। ये मूवी एक अजीब लेकिन दिलचस्प कॉम्बिनेशन है, जहां शालीनता, परंपरा और प्रेम की कहानियां चल रही हैं, लेकिन उसी धरती के नीचे उठ रही हैं लाशें और शुरू हो चुका है ज़ॉम्बीज का खूनी हमला। रोमांस, एक्शन और हॉरर का ऐसा मेल जो आपको एकदम सरप्राइज कर सकता है। सो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट करके अपना प्यार एंड सपोर्ट मेरे इस चैनल को जरूर दीजिए। तो बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं मूवी की स्टोरी लाइन की तरफ। 19th सेंचुरी ने इंग्लैंड ने वैश्विक व्यापार की दुनिया में कदम रखा। वे अपने उपनिवेशों से कीमती रेशम और दुर्लभ मसाले लेकर आने लगे, लेकिन इस व्यापार के साथ एक भयानक गलती भी हो गई। वे अनजाने ने एक खतरनाक ज़ॉम्बी वायरस भी अपने साथ ले आए। यह वायरस तेजी से पूरे देश में फैल गया, लाखों लोग मारे गए और फिर भूखे ज़ॉम्बी जीवित हो उठे, जिन्हें केवल इंसानी दिमाग चाहिए था। इस भयावह संकट से बचने के लिए इंग्लैंड के नागरिकों ने चीन और जापान की प्राचीन और घातक युद्ध कलाओं का अभ्यास करना शुरू किया, ताकि वे इन राक्षसी ज़ॉम्बी से अपना बचाव कर सकें। हालात बेकाबू होते देख सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। लंदन शहर के चारों ओर 100 फीट ऊंची एक विशाल दीवार का निर्माण किया, जिसे ग्रैंड बैरियर कहा गया। यह दीवार मानवता और विनाश के बीच की अंतिम रेखा बन गई। नहर एक गहरी खाई जो पूरे शहर और उसकी ऊंची दीवारों को घेरे हुए है। दीवार और नहर के बीच की जमीन को इन बिटवीन कहा जाता है। केंट की दूसरी लड़ाई में जब नहर पर बना एक पुल टूट जाता है, तब लाशें इन बिटवीन में घुस आती हैं और वहां मौजूद सभी ग्रामीणों का नरसंहार कर देती हैं। यह भयावह घटना राजा को पागलपन की कगार पर पहुंचा देती है। युद्ध समाप्त होने के बाद वह आदेश देता है कि एक पुल को छोड़कर बाकी सभी पुलों को नष्ट कर दिया जाए। जल्द ही लॉर्ड्स और लेडीज लंदन छोड़कर अपने अपने किले जैसे एस्टेट्स में रहने लगते हैं। एक दिन कर्नल डार्सी हर्टफोर्डशायर काउंटी के एक एस्टेट में पहुंचता है, क्योंकि उसे वहां एक ऐसे व्यक्ति के बारे में खबर मिलती है जिसे ज़ॉम्बी ने काटा था। एक गार्ड प्रवेश द्वार पर उसकी पहचान की जांच करता है और उसे एक सुरंग में ले जाता है, जहां एक पुजारी उसके नंगे शरीर की जांच करता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं उसे काटा तो नहीं गया है। पुष्टि होने के बाद उसे घर के अंदर जाने की अनुमति मिलती है। अंदर मिसेस फेदरस्टोन अपने दोस्तों के साथ ताश खेल रही होती हैं। वह दावा करती है कि उनके घर में किसी को काटा नहीं गया है और वर्षों से कोई ज़ॉम्बी यहाँ नहीं आया है। डार्सी ने दिखावा करता है कि वह भी खेलना चाहता है और एक मेज पर बैठ जाता है। वह कैरियन मक्खियों की एक शीशी निकालता है और कमरे में छोड़ देता है। वह सबको बताता है कि ये मक्खियाँ सड़े हुए मांस की गंध पहचान सकती हैं। मक्खियाँ उड़ती हैं और कुछ ही सेकंड में एक आदमी पर जा गिरती है, जिससे पता चलता है कि वह व्यक्ति धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदल रहा है। डार्सी तुरंत अपना गिलास तोड़कर उस आदमी के चेहरे पर वार करता है और फिर अपने ब्लेड से उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। वह पूछता है कि क्या इस आदमी ने किसी और को संक्रमित किया है। फेदरस्टोन इस बात से इनकार करती है, लेकिन डार्सी ज़ॉम्बी का सिर लात मारकर उड़ा देता है, जिससे वहां मौजूद मेहमान शर्मिंदा हो जाते हैं। तभी फेदरस्टोन की बेटी चुप्पी तोड़ देती है और उस संक्रमित आदमी की भतीजी को देखने ऊपर चली जाती है। दुर्भाग्यवश बहुत देर हो चुकी होती है। वह लड़की पहले ही ज़ॉम्बी बन चुकी होती है और अब कर्मचारियों पर हमला कर रही होती है। फिर वह फेदरस्टोन की बेटी पर भी झपट पड़ती है। उधर मिस्टर बेनेट अपनी 5 बेटियों को हर प्रकार के हथियार चलाना और मार्शल आर्ट सिखा रहे होते हैं, ताकि वे ज़ॉम्बियों से खुद की रक्षा कर सकें। लेकिन उनकी पत्नी श्रीमती बेनेट इससे खुश नहीं होती। वह चाहती है कि बेटियां अपनी शादी पर ध्यान दें। जब श्रीमती बेनेट को एक आगामी नृत्य समारोह के बारे में पता चलता है, तो वह अपने पति को इस बात के लिए मना लेती है कि यह उनकी बेटियों के लिए एक ब्रेक हो सकता है। सभी बहनें इस आयोजन को लेकर उत्साहित होती हैं, सिवाय एलिजाबेथ के, जिसे सामाजिक समारोहों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती। फिर भी सभी बहनें अपनी सबसे खूबसूरत पोशाकें पहनती हैं और उनमें हथियार छिपाना नहीं भूलती। पार्टी में बिंगले डार्सी के साथ बातचीत करता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर जेन पर पड़ती है, वह तुरंत उससे प्रभावित हो जाता है और उसे नृत्य के लिए आमंत्रित करता है। वे दोनों साथ में बहुत आनंद लेते हैं। बिंगले डार्सी से कहता है कि वह भी नृत्य करे और एलिजाबेथ को आमंत्रित करे, लेकिन डार्सी कहता है कि वह सहनीय है, पर इतनी सुंदर नहीं कि उसे लुभाया जा सके। एलिजाबेथ ये सुन लेती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है, लेकिन गलती से एक बोतल गिरा देती है और खुद को सबके सामने शर्मिंदा कर लेती है। बाहर निकलते ही वह रोने लगती है। तभी फेदरस्टोन, जो अब ज़ॉम्बी बन चुकी होती है, उसे रोकती है। वह अब भी बोल सकती है और एलिजाबेथ को कुछ बताना चाहती है,
लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, डार्सी उनके सिर में गोली मार देता है। गोली की आवाज सुनकर कई लोग बाहर आ जाते हैं। उसी समय एक और ज़ॉम्बी सामने आता है और गार्ड्स हमले की चेतावनी देने के लिए घंटी बजा देते हैं। जबकि अधिकांश मेहमान अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, बेनेट बहनें बिना डरे अपने हथियार निकाल लेती हैं और ज़ॉम्बियों से भिड़ जाती हैं। पर वे बेहद निपुणता और निष्ठुरता से लड़ती हैं। उनके ब्लेड के सटीक वार और शक्तिशाली किक्स हर ज़ॉम्बी को जमीन पर ढेर कर देते हैं। एलिजाबेथ की योद्धा जैसी बहादुरी देखकर डार्सी उसके प्रति आकर्षित होने लगता है। लड़ाई के बाद मारे गए सभी ज़ॉम्बियों को जला दिया जाता है ताकि कोई संक्रमण न फैले। घर लौटते समय जेन लगातार बिंगले की बातें करती रहती है। उसका चेहरा खिल उठता है, जबकि एलिजाबेथ डार्सी के घमंड और ठंडे रवैये को लेकर गुस्से में रहती है। वह ट्रेनिंग के दौरान इतने जोर से मुक्के मारती है कि उसकी प्रहार और भी ज्यादा तीव्र और आक्रामक हो जाते हैं। अगले दिन जेन को मिस्टर बिंगले के घर चाय पर बुलाया जाता है। श्रीमती बेनेट चाहती है कि जेन कोच से न जाकर घोड़े पर जाए ताकि अगर बारिश हो जाए तो उसे रात वहीं रुकना पड़े। जैसे ही जेन निकलती है, रास्ते में कुछ कुत्ते भागते हुए दिखाई देते हैं। उनके पीछे एक ज़ॉम्बी लगा हुआ है जिससे खतरे की आहट साफ महसूस होती है। जेन गोली चलाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन तभी उसका घोड़ा डर के मारे बेकाबू हो जाता है और उसे नीचे गिरा देता है। घोड़ा भाग निकलता है और जेन जमीन पर गिर जाती है। जैसे तैसे वह उठकर गोली चलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बंदूक उल्टी पकड़ में आ जाती है, जिससे उसका हाथ जख्मी हो जाता है। इसी बीच एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। जेन बिना समय गवाए अपना चाकू निकालती है और हाथापाई शुरू हो जाती है। वह बड़ी फुर्ती से ज़ॉम्बी का हाथ काट देती है, फिर उसका पैर भी काट देती है। जब ज़ॉम्बी जमीन पर गिरता है तो वह उसकी छाती पर लात मारती है और फिर उसके सिर पर जोरदार वार करती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी बारिश शुरू हो जाती है और जेन देखती है कि एक ज़ॉम्बी माँ अपनी बाहों में एक संक्रमित बच्चे को लिए उसकी ओर बढ़ रही है। अगले दिन एलिजाबेथ बिंगले के घर पहुंचती है और पता चलता है कि जेन को तेज बुखार था और वह पूरी रात वहीं रही। एलिजाबेथ उसे देखने आती है, लेकिन डार्सी को शक होता है कि जेन संक्रमित हो सकती है। डॉक्टर के परीक्षण के दौरान डार्सी एक सड़ी हुई मक्खी जेन पर छोड़ता है, पर जेन पर उसका कोई असर नहीं होता। एलिजाबेथ उन मक्खियों को आसानी से पकड़कर अपनी मुट्ठी में दबा देती है और व्यंग्य के साथ डार्सी को लौटा देती है। बाद में जेन बिंगले और बाकी मेहमानों के साथ शामिल होती है, लेकिन ताश खेलने के आमंत्रण को यह कहकर ठुकरा देती है कि उसे पढ़ना ज्यादा पसंद है। इससे यह बहस शुरू हो जाती है कि एक असली महिला कैसी होनी चाहिए। डार्सी खुद तय नहीं कर पाता कि वह एलिजाबेथ से प्रभावित है या उससे चिढ़ता है। रात में एलिजाबेथ देखती है कि डार्सी अकेले बाहर युद्धाभ्यास कर रहा है। अगली सुबह बेनेट परिवार की माँ और बहनें एलिजाबेथ और जेन को लेने आती हैं। बिंगले चाहता है कि वे और रुकें, लेकिन डार्सी उन्हें संक्रमण के खतरे की याद दिलाता है। डार्सी और एलिजाबेथ में फिर बहस हो जाती है और वह जान जाता है कि एलिजाबेथ ने उसे पिछली रात देख लिया था। मिसेस बेनेट सबका मूड ठीक करने के लिए बिंगले से कहती है कि वह एक बॉल डांस पार्टी का आयोजन करे। घर लौटते समय वे देखते हैं कि स्थानीय अनाथालय गिर चुका है और ज़ॉम्बी अनाथ अब जंगलों में भटक रहे हैं। कुछ समय बाद मिस्टर बेनेट अपने परिवार को अपने चचेरे भाई कोलिंस से मिलवाते हैं, जो उनकी मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति के उत्तराधिकारी होंगे, क्योंकि महिलाएं संपत्ति की वारिस नहीं बन सकती। दोपहर के खाने के दौरान कोलिंस बताते हैं कि उनकी संरक्षक लेडी कैथरीन है, जो एक प्रसिद्ध तलवारबाज है और ज़ॉम्बी युद्धों में उनका बड़ा नाम रहा है। कोलिंस जेन में दिलचस्पी दिखाते हैं, लेकिन मिसेस बेनेट तुरंत कह देती है कि जेन पहले से बिंगले के लिए तय है और वे एलिजाबेथ को प्रस्तावित करती है। बाद में कोलिंस और बहनें एक यात्रा पर निकलते हैं, लेकिन जब वे सड़क पर रुकती हैं, तो उन्हें एक गिरी हुई गाड़ी मिलती है जिसमें एक महिला मदद के लिए चिल्ला रही होती है। बहनें अपने हथियार तैयार करती हैं और जब महिला बाहर आती है तो वे उस पर गोली चलाती है, क्योंकि वह एक ज़ॉम्बी है। जेन उसे पहाड़ी से नीचे लात मारकर खत्म कर देती है। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है, एलिजाबेथ सभी हथियार उठाने के लिए संघर्ष करती है, लेकिन कोलिंस उसकी मदद करने के बजाय उसे वापस उसके हाथों में रख देता है। जब वे शहर में पहुंचते हैं तो वे नए सैनिकों को देखते हैं जो इस क्षेत्र की रक्षा करेंगे। एलिजाबेथ लेफ्टिनेंट विकम से मिलती है और वे तुरंत एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं। डार्सी पास में ही घोड़े की सवारी कर रहा है और उन्हें देखकर ईर्ष्या करता है, इसलिए वह बिना कुछ कहे चला जाता है। विकम एलिजाबेथ को बताता है कि पैसे को लेकर कुछ पारिवारिक मुद्दों की वजह से उसके और डार्सी के बीच अच्छे संबंध नहीं है। उस रात सभी लोग बॉल में जाते हैं
और जेन बिंगले के साथ समय बिताती है। एलिजाबेथ विकम से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कोलिंस उसे बहुत ऊर्जा और उत्साह दिखाते हुए नाचने के लिए मजबूर कर देता है। इसके बाद डार्सी भी उसके साथ नाचने के लिए कहता है, लेकिन कोलिंस इस पल को अजीब बना देता है और उन्हें दूर जाने के लिए मजबूर करता है। बाहर जाते समय डार्सी मिसेस बेनेट को बिंगले के साथ जेन के भविष्य के बारे में बात करते हुए सुन लेता है और उसके पैसों पर जोर देता रहता है। इस बीच एलिजाबेथ बिंगले से टकराती है और उन्हें एक शोर सुनाई देता है। जब वे मुड़ते हैं तो वे एक नौकर को एक ज़ॉम्बी द्वारा हमला करते हुए देखते हैं। दोनों कुछ कुल्हाड़ियां लेते हैं और उनके पीछे नीचे की ओर जाते हैं। हालांकि ज़ॉम्बी बिंगले को पकड़ लेता है और उसे गिरा देता है। एलिजाबेथ तुरंत नीचे खिसक जाती है और अपने दोस्त को देखने से पहले ज़ॉम्बी को नीचे गिरा देती है, लेकिन जब वह ऊपर देखती है तो उसे नीचे छिपे हुए सभी ज़ॉम्बी का पता चलता है। वह उनसे पूछती है कि वे कैसे चुपके से अंदर आ गए और एक बच्चा कहता है कि उनके नए दोस्त ने उन्हें अंदर का रास्ता दिखाया। उस समय डार्सी आता है और ज़ॉम्बी से लड़ना शुरू कर देता है। जल्दी से अपने ब्लेड के तेज वार और रसोई के चाकू की मदद से उन सभी को हरा देता है। एक ज़ॉम्बी को ओवन में भी धकेल दिया जाता है। फिर डार्सी पूछता है कि क्या बिंगले को काटा गया था और उसे भी मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एलिजाबेथ उसे आश्वस्त करती है कि बिंगले बस गिर गया। जाने से पहले एलिजाबेथ उसे बताती है कि वह एक अच्छा योद्धा है, लेकिन एक बुरा दोस्त है। अगले दिन जेन को बिंगले से एक पत्र मिलता है जिसमें बताया गया है कि उसका परिवार वापस लंदन जा रहा है और वह डार्सी की बहन से प्रेम करना शुरू कर देगा। दोपहर के भोजन के दौरान कोलिंस एलिजाबेथ से उससे शादी करने के लिए कहता है, लेकिन उसे अपने हथियार छोड़ने होंगे और अब ज़ॉम्बी से नहीं लड़ना होगा। उसकी माँ उसे इतने महत्वपूर्ण प्रस्ताव को ठुकराने के लिए डांटती है, लेकिन उसके पिता उसके फैसले का सम्मान करते हैं। एलिजाबेथ अपने पिता को धन्यवाद देने के लिए गले लगाती है, लेकिन उसकी माँ उसे सताती रहती है, इसलिए वह थोड़ी शांति पाने के लिए जंगल में भाग जाती है। जंगल में एलिजाबेथ 4 आदमियों के ऊपर पक्षियों के झुंड को उड़ते हुए देखती है, जिनके सिर पर टोपियां हैं। तभी विकम उसके पास आता है और जब वह पलटती है तो चारों आदमी जा चुके होते हैं। विकम कहता है कि उसने पहले कुछ नहीं देखा था और उसे एक खास जगह पर आमंत्रित करता है। कुछ क्षण बाद वे एक चर्च में पहुंचते हैं, जहां एक पादरी धर्मोपदेश पढ़ रहा होता है। जब भीड़ पलटती है तो एलिजाबेथ यह देखकर चौंक जाती है कि वे सभी ज़ॉम्बी हैं। यह पता चलता है कि संक्रमित लोग पूरी तरह से ज़ॉम्बी में नहीं बदलते हैं अगर वे इंसानी दिमाग नहीं खाते हैं, और विकम को लगता है कि ज़ॉम्बी और मनुष्यों के बीच समझ तक पहुंचने की यही कुंजी है। एलिजाबेथ सहमत है और बताती हैं कि उन्हें इस विचार को क्राउन के पास ले जाना चाहिए। हालांकि विकम बताते हैं कि युद्ध ने देश को लगभग दिवालिया बना दिया है, इसलिए उनके पास मदद के लिए कोई नहीं है। कुछ समय बाद एलिजाबेथ की एक दोस्त ने उसे बताया कि उसकी कोलिंस से सगाई हो गई है और उसे ससुराल वालों से मिलने के लिए अपने साथी के रूप में आने के लिए कहा। कोलिंस की संपत्ति पर एलिजाबेथ कैथरीन को लूसीफर को मारते हुए दिखाने वाली एक तस्वीर देखकर खुश होती है। ज़ॉम्बी सर्वनाश के 4 घुड़सवारों की एक पेंटिंग भी है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे अंत के करीब आने पर दिखाई देते हैं। एलिजाबेथ को पता चलता है कि वे वही लोग हैं जिन्हें उसने जंगल में देखा था। फिर वह आखिरकार कैथरीन और उसकी बेटी से मिलती है। एलिजाबेथ यह देखकर चौंक जाती है कि डार्सी भी वहाँ है और उसे पता चलता है कि वह कैथरीन का भतीजा है। जल्द ही विकम भी आ जाता है, क्योंकि एलिजाबेथ ने उसे आमंत्रित किया था ताकि वह अपनी योजना के लिए आवश्यक धन मांग सके। कैथरीन सोचती है कि ज़ॉम्बी से दोस्ती करने का विचार हास्यास्पद है और वे कभी किसी लीडर की बात नहीं सुनेंगे, लेकिन कोलिंस बताते हैं कि बाइबल कहती है कि मसीह विरोधी नेतृत्व करेगा। मरे हुई डार्सी कैथरीन की राय का समर्थन करता है और जब विकम अपने पिता का जिक्र करता है तो क्रोधित हो जाता है, इसलिए वह गार्डों से उसे बाहर निकाल देता है। एलिजाबेथ डार्सी से कहती है कि वह मरे हुए की तरह ही बेरहम है। उस रात डार्सी अपने गुस्से से निपटने के लिए बाहर ट्रेनिंग में ज्यादा समय बिताता है। एलिजाबेथ सो नहीं पाती है क्योंकि उसकी फ्रेंड खर्राटे लेती है, इसलिए वह बगीचे में टहलने जाती है जहां उसे विकम मिलता है। वह उसे यह बताने आया है कि डार्सी ने बिंगले परिवार को यह कहकर छोड़ दिया कि जेन केवल उनके पैसों के पीछे है। विकम एलिजाबेथ से साथ भाग जाने के लिए भी कहता है, लेकिन वह उसे ठुकरा देती है। जाने से पहले विकम उसे याद दिलाता है कि हिसाब किताब का दिन आ रहा है। एलिजाबेथ उसे ठुकरा देती है और जेन और बिंगले के साथ जो कुछ उसने किया उसके लिए उसे खरी खोटी सुनाती है, लेकिन डार्सी उसके हस्तक्षेप का बचाव करता है। गुस्से में एलिजाबेथ उसे लात मारती है और पोकर से उस पर हमला करने से पहले उस पर कई चीजें फेंकती है। वह जल्दी से अपना बचाव करता है और वे टेबल पर एक समझौता करने वाली स्थिति में आ जाते हैं।
उनका तर्क एक पूर्ण लड़ाई में बदल जाता है और वे एक दूसरे अजीब स्थिति में आने से पहले कई बार मारपीट करते हैं। जब एलिजाबेथ कहती है कि वह उससे कभी शादी नहीं करेगी, तो डार्सी आखिरकार चला जाता है और वह टूट जाती है। बाद में एलिजाबेथ को डार्सी से पत्र मिलता है जिसमें वह एलिजाबेथ को समझाता है। वह कहता है कि उसका जेन को चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था, उसने केवल बिंगले को मिसेस बेनेट से बचाने के लिए भेजा था। वह यह भी बताता है कि जब वह ज़ॉम्बी बन गया तो उसे अपने पिता को मारना पड़ा, लेकिन फिर भी उसने विकम को वह पैसा दिया जो उससे वादा किया गया था। हालांकि विकम बार बार और पैसे मांगता रहा और डार्सी के पैसे न देने पर नाराज हो गया। फिर विकम ने पैसे के लिए डार्सी की बालिग बहन से शादी करने की कोशिश की, लेकिन डार्सी ने उसे समय रहते बचा लिया। अंत में डार्सी एलिजाबेथ को बताता है कि वह उसके लिए उसकी भावनाओं का सम्मान करता है, इसलिए अपने दिल टूटने को भूलने के लिए वह हाल ही में हुए ज़ॉम्बी हमले से लड़ने के लिए लंदन चला गया है। उसे लगता है कि ज़ॉम्बी का लीडरशिप कोई कर रहा है, क्योंकि हमने बहुत ऑर्गेनाइज्ड थे। जब एलिजाबेथ घर लौटती है तो उसे यह जानकर डर लगता है कि विकम सबसे छोटी बहन लिडिया के साथ भाग गया है। उसे लगता है कि वह उसे ज़ॉम्बी चर्च ले गया होगा। उसी रात कैथरीन एलिजाबेथ से मिलने आती है और चेतावनी देती है कि अगर एलिजाबेथ ने डार्सी से शादी नहीं की तो डार्सी उसकी बेटी से शादी करेगा। एलिजाबेथ आजकल डार्सी को बेहतर नजरिए से देख रही है, लेकिन वह अभी भी रिश्ते को लेकर अनिश्चित है। इसलिए कैथरीन उसे अपने गार्ड के खिलाफ ड्यूल के लिए चुनौती देती है। वह आदमी बड़ा और मजबूत है, इसलिए वह काफी खतरनाक घूंसे मारता है और आसानी से एलिजाबेथ के हमलों को रोक देता है। वह तब भी हार मानने से इनकार करती है जब वह उसका गला घोंटता है और उसका हाथ तोड़ने से पहले उसके चेहरे पर वार करता है। एक बेहतरीन किक के साथ वह उसे एक बीम पर फेंकती है जो टूट जाती है और छत का एक हिस्सा उसके ऊपर गिर जाता है। कैथरीन अपनी तलवारों से एलिजाबेथ को घेर लेती है, लेकिन स्वीकार करती है कि वह उसके संकल्प का सम्मान करती है। उस समय मिस्टर बेनेट एलिजाबेथ को उसकी बहन को बचाने से मना करने के लिए कमरे में प्रवेश करते हैं, क्योंकि यह बहुत खतरनाक है। कैथरीन फिर अपनी संपत्ति में बेनेट की देखभाल करने की पेशकश करती है ताकि जेन और एलिजाबेथ जा सकें। जब दोनों पुल पर पहुंचते हैं तो सैनिक उन्हें रोकते हैं और उन्हें सूचित करते हैं कि उन्होंने बहुत सारे विस्फोटक स्थापित किए हैं। लंदन में ज़ॉम्बी भीड़ को देश के बाकी हिस्सों पर आक्रमण करने से रोकने के लिए पुल को कल भोर में उड़ा दिया जाएगा। बहनें उन्हें अनदेखा करती हैं और आगे बढ़ना जारी रखती हैं। इस बीच बिंगले युद्ध के मैदान में है और एक खाई में फंसे लाश पर बम फेंकता है, लेकिन जब वह जाने वाला होता है तो एक प्राणी उसे उसके दुपट्टे से पकड़ लेता है। सौभाग्य से जेन ठीक समय पर दुपट्टा काटने और उसे विस्फोट से दूर धकेलने के लिए पहुंचती है। पास में डार्सी अपनी तलवार से एक और ज़ॉम्बी को मारता है। केवल जमीन से ऊपर की ओर बढ़ते हुए मरे हुए हाथों का एक झुंड पाता है। वह बताती है कि वे एक ज़ॉम्बी कब्रिस्तान पर खड़े हैं, इसलिए वे जिंदा ज़ॉम्बीज के बॉडीज को मारने के लिए जमीन पर छुरा घोंपना शुरू कर देते हैं। उसके बाद एलिजाबेथ उसे अपनी बहन के चर्च में होने के बारे में बताती है और डार्सी को उसे बताना पड़ता है कि इमारत 5 दिन पहले जला दी गई थी, इसलिए उसकी बहन शायद मर चुकी है। जब डार्सी वहां से निकलता है तो पता चलता है कि वह झूठ बोल रहा था। उसने एलिजाबेथ से कहा था कि चर्च उसे खतरे से दूर रखने के लिए बंद किया गया था, लेकिन इमारत वास्तव में ठीक है। वह चर्च के चारों ओर छिपता है और सर्वनाश के 4 घुड़सवारों को ज़ॉम्बी के झुंड का मार्गदर्शन करते हुए देखता है। इस बीच एलिजाबेथ देखती है कि बिंगले चर्च की ओर जाने वाली सड़क को देखता रहता है और उस पुल को नहीं देखता जहां उसे सैन्य शिविर की देखरेख करनी है। एक आदमी को पता चलता है कि किसी ने मृत सैनिकों के सभी दिमाग चुरा लिए हैं। डार्सी के पास वापस वह पिछले दरवाजे से चर्च में प्रवेश करता है और लिडिया को जंजीरों से बंधा हुआ पाता है। दीवार पर उसे पता चलता है कि विकम ज़ॉम्बी के साथ लंदन पर हमला करने की योजना बना रहा है। उस समय विकम दिखाई देता है और डार्सी उसे लिडिया के बदले पैसे देने की पेशकश करता है, लेकिन विकम उसे ठुकरा देता है और गोलीबारी शुरू कर देता है। गोली एक गेट पर लगती है और शोर से भीड़ सतर्क हो जाती है, जो तुरंत कमरे में घुस जाती है। पता चलता है कि डार्सी ने उन्हें हिंसक बनाने के लिए सैनिकों का दिमाग खिला दिया था। जब विकम खुद का बचाव करने की कोशिश करता है, डार्सी लिडिया को बचाने के लिए जंजीर तोड़ देता है। उसी समय उसका घोड़ा खिड़की से सलाखें खींचता है ताकि उसका मालिक बच सके। बाहर निकलने के बाद डार्सी लिडिया को अपने घोड़े पर बिठाता है और उसे पुल पर भेज देता है। फिर वह विकम से भिड़ने से पहले कुछ ज़ॉम्बी को नीचे लाता है। उस समय वह लिडिया को देखती है और उसका नाम पुकारती है, लेकिन उसकी आवाज नहीं सुनाई देती। ज़ॉम्बी भीड़ उसके पीछे दिखाई देती है और एलिजाबेथ उसे पार करने के लिए अपनी तलवार निकालती है। लिडिया विस्फोट के लिए तैयार होने से ठीक पहले पुल तक पहुंच जाती है।
चर्च में वापस पुरुष लड़ना जारी रखते हैं और डार्सी अपने प्रतिद्वंद्वी को चाकू मारने में सफल हो जाता है। हालांकि विकम ठीक है, क्योंकि वह हमेशा से मरा नहीं था और डार्सी के प्रति अपनी नफरत के कारण उसने दिमाग की इच्छा को दबा रखा था। विकम बताता है कि 4 घुड़सवार नरक से उठे हैं और वह एंटी क्रिस्ट है जो उनका नेतृत्व करेगा। वह डार्सी का गला घोंटना शुरू कर देता है और उसका सिर काटने के लिए तैयार हो जाता है। केवल एलिजाबेथ उसकी बाह काटकर और अपने घोड़े से उसे रौंदकर उसे रोकती है। वे पुल पर पहुंचते हैं। ठीक उसी समय सैनिक बमों को सक्रिय कर देते हैं और बहनों को लगता है कि एलिजाबेथ परिणामी विस्फोटों से मर रही है। हालांकि जब धुआं साफ होता है तो एलिजाबेथ मलबे पर रेंग रही होती है। वह डार्सी के बेहोश शरीर को अपने पास पाती है और उसे चूमते हुए रोती है और कहती है कि वह उससे प्यार करती है। कुछ दिनों बाद बिंगले जेन से शादी करने के लिए कहता है और वह स्पष्ट रूप से हाँ कह देती है। डार्सी अपने कोमा से उठता है और एलिजाबेथ से कहता है कि उसने उसे सुना है। वह उसे प्रपोज करता है और वह हाँ कहती है। जोड़े एक साथ शादी करते हैं और कोलिंस विवाह संपन्न कराते हैं। हर कोई खुश है। तब तक वे विकम को ज़ॉम्बी की भीड़ के साथ आते देखते हैं और इस तरह से मूवी की स्टोरी खत्म हो जाती है। तो ये थी प्राइड एंड प्रेजुडिस एंड ज़ॉम्बीज की कहानी, एक क्लासिक रोमांस और हॉरर का मजेदार मेल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।